और आपने जो आंदोलनकारियों पर सवाल खड़ा किया है, खतियान लेकर के आया। मेरा ये खतियान है, नाम पता देख सकते हैं। ये मेरा पूरा वंशावली इसमें यहाँ से निकल जाएगा। आपका सरकारी कर्मचारी है, आपका प्रखंड में आपके बैठे हुए हैं, आप सत्यापित कर लीजिए। अगर मैं झारखंडी नहीं हूँ तो मैं स्वेच्छा से झारखंड छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं इस झारखंड के हूँ और इस झारखंड का सबसे बड़ी संस्था JPSC पे गड़बड़ी घोटाला सीट बेचा जाएगा और यहाँ के भ्रष्ट लोगों को अधिकारी बनाया जाएगा करोड़ों करोड़ रुपया में, तो मैं बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलंबर पीताम्बर, चांद भैरव शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो के तर्ज पर मैं जो है कि आवाज़ को उठाऊंगा और आवाज़ को बुलंद करूंगा। और आज लगातार 49 दिनों तक हम लोगों ने आवाज़ को बुलंद किया है। इस बीच में हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारे ऊपर FIR हुआ और हम सोए हुए को हमको जो है कि सोने के दौरान हम लोग को जो है कि उठाया गया प्रशासन के द्वारा। अब बताइए, सारे के सारे नियम कानून है। अब हम लोग क्या करें? तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमें सोए हुए के दौरान क्यों आपने उठाया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सोए हुए को आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, सोने के दौरान आप किसी को आप उठा नहीं सकते हैं। प्रशासन को और सरकार को जवाब देना होगा कि अब सोने के दौरान हमें क्यों उठाया गया, हम क्या गलती किए थे, क्या इस देश में नियम कानून संविधान मर गया है क्या? हमारा मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, हमारा मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति का, हमारा मौलिक अधिकार है सोना, लेकिन हमारा मौलिक अधिकार को भी छीना जा रहा है। 2 दिन बाद की मेरा 17 तारीख से 144 है, 18 तारीख को रात को हमको जो है कि उठाते हैं सोने के दौरान में, और 18 तारीख को माननीय सत्ता पक्ष के विधायक आदरणीय इरफान अंसारी जी भी अपने काफिला के साथ आते हैं। तो दोहरी नीति क्यों? किसी एक पे ही कार्रवाई क्यों होगा? विधायक पर क्या कार्रवाई हुआ? इसको भी तो सरकार को जवाब देना चाहिए। ये सब नहीं चलेगा। आपने हमारा जो भ्रष्टाचार और इस समाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है और जो है कि गलत आदमी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, सत्ता आते जाते रहती है। हम लोगों ने JPSC के विरोध 49 दिनों तक आंदोलन जारी रखा है और आगामी 21 दिसंबर को इस JPSC का हम लोग अंतिम दाह संस्कार कर देंगे। यही संवैधानिक संस्था महामहिम के समक्ष से हम लोग निकलेंगे मुक्ति धाम तक, JPSC आयोग का 100 यात्रा निकालते हुए, और वहां पहुंच करके उस JPSC आयोग का पूरी तरह दाह संस्कार कर देंगे विधि विधान पूर्वक, और सभी छात्र नौजवान मुंडन करेंगे विधि विधान से, सारा चीज को खत्म करके मिट्टी में उसको मिला देंगे सदा के लिए। अगर सच है JPSC तो 49 दिनों तक क्यों OMR अपलोड नहीं हुआ? अगर सरकार सच है तो क्यों आज JPSC पर जांच नहीं बैठ रहा है? और जांच करने के बजाय, रद्द करने के बजाय अब जाति धर्म बारी भित्री का काट खेल रहे हैं। आपने चुनाव से पहले बड़ा बड़ा वादा किया था, झारखंड में झारखंडियों का राज होगा, अबुआ दिसम अबुआ राज होगा, लेकिन सत्ता आते ही आपने तो 1-2 वर्षों तक एक स्थानीय नीति लागू करने नहीं सके हैं, एक नियोजन नीति बना नहीं सके हैं, और आज आंदोलनकारियों को बाहरी बिक्री कर रहे हैं। अगर आपने नियत सही है तो JPSC को रद्द करिए, रद्द। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, देवेंद्र नाथ महतो ऐलान करता हूँ कि झारखंडी खतियानधारी 1932 का हूँ। यहाँ बिरसा मुंडा, निर्मल महतो, सिद्धू कानू, चांद भैरव के तर्ज पर उलगुलान खड़ा करूंगा इस राज्य में, और जो है कि जो भी बाहरी बिक्री का काट खेलेगा वो सब नहीं चलेगा। ये राज्य जो है कि राज्य झारखंडियों का, शहीदों का, सपनों का झारखंड, झारखंड में आंदोलनकारियों का, अरमानों का झारखंड, झारखंड के जनता का जन आकांक्षा का झारखंड बनेगा। जी भी है, उनसे भी बात करेंगे। इन्हें पुलिस उठाकर ले गई थी और मांझी थाने में शायद ये रात भर बैठे हुए थे, और इनके निकलने के बाद छात्रों का जन सैलाब जो है वो हमें रांची के अल्बर्टेका चौक पर देखने को मिला। छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। लगातार JPSC अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। सालों तक हमें स्थानीय नीति नहीं बनाए, नियोजन नीति नहीं बनाए, और धीरे धीरे झारखंडी आदिवासी मूलवासी खतियानधारी को बाहर कर रहे हैं और गैर खतियानधारी को झारखंड में स्थापना कर रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा JPSC और JSSC में आपने जो अध्यक्ष और सदस्य जो नियुक्त किए हैं वो कहाँ के हैं? सार्वजनिक तौर पे उसका जो है कि आपको पहचान पत्र उसका जो आपको जारी करना पड़ेगा, और आप ये नहीं कर सकते हैं तो ये झूठ मूठ का आदिवासी मूलवासी जाति धर्म और बाहरी भित्री का कार्ड मत खेलिए। अब JPSC अगर गलती किया है, सार्वजनिक तौर पर गलती स्वीकार किया है, तो उस पर कार्रवाई करिए, न कि जाति और बाहरी भित्री और धर्म का कार्ड खेलिए। यह सब अब नहीं चलेगा। अगर JPSC सच है तो आज तक OMR क्यों जारी नहीं किया, और कार सच है तो JPSC पर आज तक कार्रवाई और जांच क्यों नहीं बैठाया? जो पास हुए हैं 75% पास हुए हैं, और जो फेल हुए हैं वो बाहरी लोग हैं, उन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए उन लोग का दर्द हो रहा है।
मैं अपना खतियान लेकर के आया। मेरा ये खतियान है, नाम पता देख सकते हैं, होटलो राहे। ये मेरा पूरा वंशावली इसमें यहाँ से निकल जाएगा। आपका सरकारी कर्मचारी है, आपका प्रखंड में आपके बैठे हुए हैं, आप सत्यापित कर लीजिए। अगर मैं झारखंडी नहीं हूँ तो मैं स्वेच्छा से झारखंड छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं इस झारखंड के हूँ और इस झारखंड का सबसे बड़ी संस्था जब पीएससी पे गड़बड़ी घोटाला सीट बेचा जाएगा और यहाँ के भ्रष्ट लोगों को अधिकारी बनाया जाएगा करोड़ों करोड़ रुपया में, तो मैं बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलंबर पीताम्बर, चांद भैरव शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो के तर्ज पर मैं जो है कि आवाज़ को उठाऊंगा और आवाज़ को बुलंद करूंगा। और आज लगातार 49 दिनों तक हम लोगों ने आवाज़ को बुलंद किया है। इस बीच में हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारे ऊपर FIR हुआ और हम सोए हुए को हमको जो है कि सोने के दौरान हम लोग को जो है कि उठाया गया प्रशासन के द्वारा। अब बताइए, सारे के सारे नियम कानून है। अब हम लोग क्या करें? तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमें सोए हुए के दौरान क्यों आपने उठाया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सोए हुए को आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, सोने के दौरान आप किसी को आप उठा नहीं सकते हैं। प्रशासन को और सरकार को जवाब देना होगा कि अब सोने के दौरान हमें क्यों उठाया गया, हम क्या गलती किए थे, क्या इस देश में नियम कानून संविधान मर गया है क्या? हमारा मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, हमारा मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति का, हमारा मौलिक अधिकार है सोना, लेकिन हमारा मौलिक अधिकार को भी छीना जा रहा है। 144 लागू था, 44 था, नहीं था तो हमको बताना चाहिए ना। अब गिरफ्तार करके थाना में बता रहे 144 है कि 45 है कि 46 है 47 है। आपने बात किसी को सूचना किया है? बैक डेट से करते हैं कि 144 है, 45 है, 46 है। अगर 17 तारीख से आप कहते हैं 2 दिन बाद कि मेरा 17 तारीख से 144 है, 18 तारीख को रात को हमको जो है कि उठाते हैं सोने के दौरान में, और 18 तारीख को माननीय सत्ता पक्ष के विधायक आदरणीय इरफान अंसारी जी भी अपने काफिला के साथ आते हैं, तो दोहरी नीति क्यों? किसी एक पे ही कार्रवाई क्यों होगा? विधायक पर क्या कार्रवाई हुआ? इसको भी तो सरकार को जवाब देना चाहिए। ये सब नहीं चलेगा। आपने हमारा जो भ्रष्टाचार और इस समाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है और जो है कि गलत आदमी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, सत्ता आते जाते रहती है। हम लोगों ने जेपीएससी के विरोध 49 दिनों तक आंदोलन जारी रखा है और आगामी 21 दिसंबर को इस जेपीएससी का हम लोग अंतिम दाह संस्कार कर देंगे। यही संवैधानिक संस्था महामहिम के समक्ष से हम लोग निकलेंगे मुक्ति धाम तक, जेपीएससी आयोग का 100 यात्रा निकालते हुए, और वहां पहुंच करके उस जेपीएससी आयोग का पूरी तरह दाह संस्कार कर देंगे विधि विधान पूर्वक, और सभी छात्र नौजवान मुंडन करेंगे विधि विधान से, सारा चीज को खत्म करके मिट्टी में उसको मिला देंगे सदा के लिए, और कहेंगे यहाँ सारे प्रक्रिया और लोग जो बैठे हुए हैं सबको अब जो है कि यहाँ कोई नहीं रहेगा, इन लोग सब कोई काम होने वाला नहीं है, इन लोग अब नहीं चला सकता इस राज्य का आयोग, इन लोग प्रक्रिया, इन लोग का नियत में ईमानदारी नहीं है। अब सार्वजनिक तौर पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि गलती स्वीकार किया है। अगर सच है जेपीएससी तो 49 दिनों तक क्यों OMR अपलोड नहीं हुआ? अगर सरकार सच है तो क्यों आज जेपीएससी पर जांच नहीं बैठ रहा है? और जांच करने के बजाय, रद्द करने के बजाय आप जाति धर्म बारी भित्री का काट खेल रहे हैं। आपने चुनाव से पहले बड़ा बड़ा वादा किया था झारखंड में झारखंडियों का राज होगा, अबुआ दिसम अबुआ राज होगा, लेकिन सत्ता आते ही आपने तो 1-2 वर्षों तक एक स्थानीय नीति लागू करने नहीं सके हैं, एक नियोजन नीति बना नहीं सके हैं, और आज आंदोलनकारियों को बाहरी भीतरी कर रहे हैं। अगर आपने नियत सही है तो जेपीएससी को रद्द करिए, रद्द। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं बता दे रहा हूं, देवेंद्र नाथ महतो ऐलान करता हूं कि झारखंडी खतियानधारी 1932 का हूं। यहाँ बिरसा मुंडा, निर्मल महतो, सिद्धू कानू, चांद भैरव के तर्ज पर उलगुलान खड़ा करूंगा इस राज्य में, और जो है कि जो भी बाहरी भीतरी का काट खेलेगा वो सब नहीं चलेगा। ये राज्य जो है कि राज्य झारखंडियों का, शहीदों का, सपनों का झारखंड, झारखंड में आंदोलनकारियों का अरमानों का झारखंड, झारखंड के जनता का जन आकांक्षा का झारखंड बनेगा। यहाँ ठीक आपके आंदोलन से बिल्कुल वो परास्त हो चुका है, इसीलिए वो उलझुल भाषण बोलता है। वो कहता है कि एक कभी बोलता है बीजेपी का आदमी है, कभी बोलता है कि बाहरी आदमी है। ये सब तो भाषा जो है प्रयोग करता है। अरे बीजेपी कौन करता है? जो बीजेपी का होता है वो बीजेपी करता है। हमरा मुंह से सुने कभी बीजेपी? हमको गुण नहीं करना है, हमको इस राज्य को बचाना है, हमको शहीदों के सपनों का झारखंड बनाना है, हमको झारखंड के आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड बनाना है। हमको बीजेपी बाहरी भीतरी जाति धर्म का नहीं करना है। हमको आंदोलन के लिए हम किए
हैं और ये चाहते हैं ये झारखंड सरकार कि देवेंद्र नाथ महतो को जो है कि सोने के दौरान उठाएंगे। इसका औकात नहीं है कि जगह हुआ में हमको टच कर लेगा, हमको सोने ही समय ही हमको टच कर सकता है और इसको उठा लेंगे, आंदोलन बिखर जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये भरम है, एक देवेंद्र नाथ महतो को उठाइएगा, हजारों हजार देवेंद्र महतो पैदा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग आगे क्या सोचे, क्या करने? आगे तो वही मैं बता रहा हूँ, आगामी 21 यही राजभवन से हम लोग जाएंगे हरमो मुक्तिधाम तक, जेपीएससी का 100 यात्रा करते हुए कि इसका विदा है राम नाम से तय करते करते जाएंगे और वहाँ पहुँच के विधि विधान से उसका अंतिम दाह संस्कार कर देंगे। पूरे झारखंड के छात्र नौजवान मुंडन करेंगे और कह देंगे कि ये जेपीएससी कोई कर्म का नहीं है, सीट बेचता है, भ्रष्टाचार करता है, कचरा का डब्बा है, ये आज से खत्म हो गया, ये मिट्टी में मिल गया। अब जेपीएससी में नए सिरे से नए छात्र लोग का चयन होगा, मेधावी छात्रों का चयन होगा।